नमस्कार दोस्तों। आज 2 अप्रैल 2026 मैं ट्रेडर M9 और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कल के गोल्ड के एनालिसिस की। तो कल दोस्तों मैंने आपको ये दो लिक्विडिटी बाय साइड की ये हाई की जो लिक्विडिटी पड़ी थी वो मार्क की थी। मैंने आपको बताया था अगर मार्केट ऊपर साइड इसको ब्रेक करती है तो ये दोनों लिक्विडिटी इसका टारगेट होगी। ठीक है, तो मार्केट ने कल दोनों लिक्विडिटी जो अपसाइड की थी उसको टारगेट किया। अच्छा दोस्तों, मैंने ये जोन आपको बताया था कि अगर ये सेल का जोन मार्केट ने बनाया है, ठीक है, ये वाला इंगल्फिंग सेल, ये एक सप्लाई का जोन बनाया है। अगर मोमेंटम कैंडल से इस सप्लाई को मार्केट करती है ब्रेक तो रिटेस्ट पे हम इसको बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंगल्फिंग सेल और ये मोमेंटम कैंडल से इसको ब्रेक कर दिया तो ये जो सप्लाई का जोन था बन गया डिमांड का जोन। ठीक है, तो इस डिमांड के जोन से मार्केट आई रिटेस्ट एंड गो बाय साइड की ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने के निकल गई। जिन लोगों ने कल वीडियो देखा, ठीक है, और इस डिमांड के जोन से बाय किया उन्होंने यहाँ से बाय साइड का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर भी यहाँ से हमने बाय की और अच्छा बाय की साइड का प्रॉफिट लिया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो बाय का डिमांड का जोन था नेक्स्ट वो ये था और अभी मार्केट इसी डिमांड के जोन की रिस्पेक्ट करके बाय वापस बाय उठने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इसने ये सेल की कैंडल मारी है, ठीक है, बट इसने ये ऊपर वाला जोन भी ब्रेक नहीं किया और ये नीचे वाला जो जोन डिमांड का था उसको भी ब्रेक नहीं किया, विक से रिजेक्शन लिया। इसका मतलब आज मार्केट यहाँ पे रेंज कर सकती है। अच्छा दोस्तों, आज डाटा की बात करें तो ये जो कैंडल बनी है ये 6:30 बजे यूएसडी डाटा था। ट्रंप का स्पीच थी ट्रंप की, उसके कारण ये मार्केट को आज इन्होंने सेल साइड घेरा। ठीक है, और बात करते हैं, हाँ, दूसरा डाटा आज पीएमआई का डाटा है। ठीक है, तकरीबन शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे उसका, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। ठीक है, तो फिर मैं आपको कहूँगा भी 5 बजे के बाद जो भी आप ट्रेड से अवॉइड करें। 6 बजे डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। ठीक है, तो मार्केट फिर 6 बजे ये काफ़ी वोलेटाइल कर सकते हैं। 6 बजे से पहले पहले अपने जो सेटअप बनेंगे वहाँ से अपने सेल बाय करेंगे। 6 बजे के बाद अपने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग से अवॉइड करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं आज के सेल बाय के जोन। तो सबसे पहले चार्ट को कर लेते हैं साफ और चलते हैं D1 के अंदर। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस डे की कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, जो भी ये न्यूज़ थी, न्यूज़ के बहाने से ये प्रीवियस डे की हाई और लो की दोनों लिक्विडिटी कोड आया है। ठीक है, जिन लोगों ने ऊपर से सेल किया था उनके भी एसएल उड़ाए हैं और जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था कल उनके भी एसएल उड़ाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेल बाय दोनों प्रीवियस डे की लिक्विडिटी की सेल और बाय दोनों लिक्विडिटी को एंड कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसके ज़्यादा चांस बाय साइड में ही उठने के हैं। इसका रीजन है क्योंकि इसने वॉल्यूम में H4 में बाय का सेटअप बनाया था। वॉल्यूम यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपने इंडिकेटर में जाके, सिंपल वॉल्यूम। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था ये, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही लो वॉल्यूम से कैंडल क्लोज होगी मार्केट नहीं रुकेगी, फिर ये अपना टारगेट कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब ये वॉल्यूम का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और उसके ऊपर लो वॉल्यूम से कैंडल क्लोज कराई, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक आरडीआर भी बहुत ज़बरदस्त आज H4 का आरडीआर भी पड़ा था। ठीक है, बाई की शानदार स्पोर्ट पड़ी थी H4 में, ये आरडीआर भी था, मार्केट ने आरडीआर भी को टच किया और इसके नीचे कोई फ्रेश पीवाई नहीं था, लास्ट पीवाई यही था आरडीआर भी। ठीक है, तो इसको मार्केट ने उठाया और उठाने के बाद कंटिन्यू 1:2 इसका टारगेट दिया। ठीक है, अभी भी H4 के अंदर अगर वॉल्यूम बढ़ा देती है मार्केट तो ज़्यादा फिर मार्केट बुलिश ही रहती है। ठीक है, 1:2 3 तक ये टारगेट अपना देती है। अभी इसने लमसम 1:1 और 1:2 के तकरीबन अपना टारगेट इसने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अच्छा,
तो ये डे की लिक्विडिटी थी, अप साइड और डाउन साइड दोनों लिक्विडिटी इसने उड़ा दी है मार्केट ने। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं भी बाय साइड की। ये लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर 4867 पे। ठीक है, और सेल साइड की लिक्विडिटी, मेन लिक्विडिटी ये है। ठीक है, 2421 वाली। ठीक है, तो देखते हैं आज का सेटअप। आज मार्केट ज़्यादा रेंज बोर्ड रह सकती है। ठीक है, सेफ ट्रेडिंग करें क्योंकि उसने आज दोनों टारगेट थे हाई और लो के ले लिए। तो जो भी है रिस्की ट्रेड से अवॉइड करें, अगर स्ट्रॉन्ग सेटअप होगा तो ही सेल बाय करें, नहीं तो आज ट्रेडिंग से अवॉइड करें। अच्छा, H4 के सेटअप की बात करें तो H4 के अंदर इसने ये यहाँ पे एक सप्लाई बनाई है। ठीक है, ये एक सप्लाई का एरिया बनाया है जिसका कलर हम कर देते हैं रेड। और यहाँ पे ये एक सपोर्ट का एरिया, डिमांड का एरिया बनाया है जिसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन। अच्छा दोस्तों, अभी ये सप्लाई का एरिया फ्रेश पड़ा है और डिमांड के एरिया को ये उठा के और अप होने की मार्केट इस टाइम कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके नीचे जो डिमांड का एरिया है वो यहाँ पड़ा है तकरीबन ये इंगल्फिंग बाय, ये डिमांड का एरिया बनाया है। उसके नीचे ये डिमांड का एरिया H4 से। अच्छा, अब बात करते हैं H1। ओ सॉरी दोस्तों, पिवट पॉइंट हम लगाने वाला अपना रह गया, तो पिवट पॉइंट भी लगा लेते हैं ताकि पिवट पॉइंट से अपने को काफ़ी पता चल जाता है मार्केट का मूव। अच्छा, तो ये अपने इसको पिवट पॉइंट लगा लिया, इसका कलर कर लेते हैं ब्लू। अच्छा, आधे से ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने को पिवट पॉइंट बता देता है। जब तक मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे है, ठीक है, डाउन है, तो जो भी सेल के पीवाई है वहां से इसको सेल करके वापस जो आज के इसने बाय में बिठाया है, ठीक है, यहाँ से आज ये बाय गई है। इस पिवट पॉइंट पे अगर कोई भी अपने को सेल का पीवाई मिले तो वहां से सेल करके इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। अगर इस लिक्विडिटी को मूवमेंट कैंडल से ब्रोक करती है तो रिटेस्ट पे फिर इसको अपने सेल करेंगे। अच्छा, अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट से ऊपर निकलती है, ठीक है, निकलने के बाद किसी भी सेल के पीवाई को मार्केट ब्रेक करती है तो वो सप्लाई से डिमांड बन जाएगी, फिर उसी पीवाई से हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे और इस लिक्विडिटी को करेंगे टारगेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और अब चलते हैं वापस हम H1 की तरफ। अच्छा, H1 के अंदर ये स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये सेल, ये बाय फेल और ये एक सेल का एरिया, इसको मार्क कर लेते हैं। इस सेल के एरिया का कर लेते हैं रेड कलर। अच्छा, उसके बाद ये एक इसने बाय फेल की है तो ये दो सेल के एरिया बनाए हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये इन एरिया को मार्केट करती है ब्रेक मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है, तो अब यहाँ दो आसपास में एरिया है तो दो इस दूसरे एरिया को कम से कम ब्रेक होने का हम इंतजार करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही मोमेंटम कैंडल क्लोज कराती है आप सेल में मत बैठ जाना, क्योंकि एक ऊपर ये सेलिंग एरिया हो रहा है। आप वेट करो, इस दोनों एरिया को मार्केट ब्रेक करे और फिर मोमेंटम कैंडल ऊपर क्लोज कराए, फिर रिटेस्ट से हम फिर इसे बाय करेंगे। ठीक है, और जो H1 के बाय के जोन है वो ये है दोस्तों, जिसको मार्केट लेके अभी फिलहाल उठ रही है। ठीक है, उसके बाद पिवट पॉइंट के पास इसने एक बाय फेल किया है, ये वाला। ठीक है, और सेकंड बाय फेल इसने किया है ये वाला। ठीक है, और शॉर्ट हिडन भी पड़ी है H1 की, ये वाली H1 की हिडन भी पड़ी है। तो ये पूरा सेलिंग जोन है। यहाँ पे आपको बढ़िया कोई सेल की कंफर्मेशन मिले, ठीक है, जो भी आप सेल की कंफर्मेशन लेते हैं, ABC बनाए या कुछ भी इवनिंग स्टार बनाए, वो या बाय फेल करके विद FVG छोड़े M5 के अंदर, या कॉम्बो कंफर्मेशन दे डबल इंगल्फिंग सेल बनाए M5 में, कोई भी आपको सेल की कंफर्मेशन मिले तो इस जोन से हम सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाई का जोन ये था जो मार्केट ने टेस्टेड कर दिया है। इसके बाद जो बाई के नेक्स्ट जोन है जो इंगल्फिंग बाई है वो काफ़ी नीचे पड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये था सेल बाई का जोन। और आज मैं कह रहा हूँ सेफ ट्रेड करें। ठीक है, दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर दी है, नई लिक्विडिटी इसका टारगेट है नहीं, तो इसको जिस साइड इसके एसल होंगे उस साइड ये निकल जाएगा, नहीं तो आज ये रेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।